आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुशासिक सात्विक दिनचर्या। देखिए, क्योंकि ये सभी शब्द सफेद रंग से लिखे गए हैं, इसका अभिप्राय इन सभी स्थितियों का सत्वगुण से एक विशेष संबंध है। और शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं, सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, क्योंकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है, जबकि रजोगुण और तमोगुण सापेक्ष रूप से बंधनदायक है। अब तमोगुण को तो देखिए एक निंदा रूप में भी लिया जाता है, भले ही तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से भी लिया जाता है, आपके हमारे शरीरों से भी लिया जाता है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में सभी के सभी शरीर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, और ये तत्व धामसी है। आपके हमारे जो भोग विषय हैं, देखिए आपके हमारे शरीर के निर्माण के पीछे का जो कारण है गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको तन्मात्रा भी कहते हैं, एक भोग विषय भी कहते हैं, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने से ही आपका हमारा जीवन एक अनुशासिक बन पाता है। अन्यथा जब इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से शब्दों को सुनते हैं और भोगात्मक दृष्टिकोण से जब हम माया को एक ग्रहण करते हैं, संग करते हैं, तो फिर मनुष्य सत्वगुण से जुड़ नहीं पाता। देखिए, सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, क्योंकि वो तो सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति है, जबकि सूर्य के ढलने के बाद तो देखिए तमोगुण की स्थितियां होती हैं, 8 घंटे का फिर तमोगुण की स्थितियां होती हैं। और आजकल तो मनुष्य रात को 12 बजे 1 2 2 बजे तक जागते रहते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों को हम बार बार एक विरोध रूप में मना भी करते हैं कि रात को मनात्मक स्थितियां हैं, भोगात्मक स्थितियां हैं, इनसे बचो, यानी कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अक्सर हम बच्चों को भी कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो, सुबह जल्दी उठ जाओ। और ये जो जितने भी विद्यालय हैं, देखिए इनका आरंभ तो सुबह की स्थितियों से ही हुआ था, क्योंकि सुबह का समय स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर, इन सभी शरीरों के लिए स्वास्थ्य वर्धक माना गया। अक्सर जब कभी हम स्थूल शरीर के स्तर पर भी कुछ रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी आपको हमें यही एक सलाह देता है कि सुबह जल्दी उठो। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, सुबह सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, वो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, यानी कि सूर्य निकलने के बाद भी सत्वगुण की ही स्थिति होती है, लेकिन सूर्य निकलने से पूर्व का वो शुद्ध सत्वगुण होता है, जब वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तमोगुण सो चुका है। और आने वाले रजोगुण, रजोगुण का अभिप्राय संसार से है, क्रियाओं से है, ये भाग दौड़ की स्थितियों से है, ये चंचलता से है, ये विषय भोगों से भी आप ले सकते हो। यानी कि रजोगुण संसार अभी जगह नहीं है और तमोगुण सो चुका है, तो फिर ऐसी स्थिति के बीच में वो सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसका संग करने मात्र से आपका हमारी जो एक दिनचर्या है वो सात्विक बनी रहती है। देखिए, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपका हमारा जीवन एक नियंत्रित रहता है, क्योंकि अनुशासन का अभिप्राय कुछ आदेशों से बंधना होता है, कुछ नियमों से अपने आप को बांधना होता है, नियंत्रण में रखना होता है, धर्म की स्थितियां एक बनानी होती है। ये सभी स्थितियां जब आप नियमबद्ध तरीके से अपने जीवन को एक संचालित करते, जैसे देखिए स्थूल शरीर मन द्वारा संचालित होता है, मन के ऊपर भी बुद्धि है, क्योंकि मन को उतनी समझ नहीं। अक्सर हम कहते हैं ना, मन तो अनपढ़ है, बुद्धि पढ़ी लिखी है, लेकिन बुद्धि भी पढ़ी लिखी तब तक रहती है जब वो सत्संग करती है, सत्वगुण का संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है। कुल मिलाकर जब बुद्धि परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है, देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो, ताकि वो निरंतर
चिंतन मनन की स्थिति शोध में बदल जाए, शोध में बदलते बदलते वो कारण शरीर की स्थितियों में शुभ संस्कार बनाए। क्योंकि जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं है, देखिए कारण शरीर में यदि बुरे संस्कारों की प्रधानता है तो आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। यदि शुभ संस्कारों की प्रधानता है तो आपकी हमारी दिनचर्या सुधरने लगती है। और ये जो हमने आज लिखा है ना, अनुशासित सात्विक दिनचर्या, देखिए सात्विक का अभिप्राय सत्व गुण से है, दिन का अभिप्राय एक प्रकाशमय स्थिति से है। दिन का अभिप्राय देखिए तकनीकी रूप से सूर्य उगने के बाद और सूर्यास्त से पहले के जो एक समय की स्थिति है उसको दिन कहा जाता है। और दिनचर्या में देखिए चर्या का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो एक नियत एक कार्य होते हैं, चाल चलन को, उठना बैठना करो, एक नियमित कार्य जो हम जीवन में प्रतिदिन करते रहते हैं, इन सभी स्थितियों में देखिए ये दिन शब्द इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये दिन कहो, प्रकाश कहो। जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही आपको में प्रकाश की आवश्यकता होती है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि तन के स्तर पर ठोकर नहीं लगे। ठीक इसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो फिर ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम क्रियाएं करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जिह्वा आंख त्वचा कान द्वारा हम 5 विषयों का सुख भोगते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझने की। देखिए स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, ये कर्मेंद्रियां हैं चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इनके ऊपर मन है, मन इनको संचालित करता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में इसीलिए रखा है ताकि हम इस मन को बुद्धि की लगाम से, देखिए जब बुद्धि पढ़ी लिखी होती है, और बुद्धि पढ़ी लिखी तभी मानी जाती है जब वो सत्वगुण का संग करती है, सत्संग करती है। देखिए ये सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो वो राशि बन जाती है। अब राशि बुद्धि, मन बुद्धि में तो देखिए संसार को पाने भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। अब आपकी हमारी बुद्धि जब तामसी बन जाती है, यानी कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम अनीतिगत कार्य, निषेध कर्म करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरियों की स्थितियां अपने जीवन में बनाने लगते हैं, तो बुद्धि तामसी बन जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये मन, बुद्धि और इंद्रियां ये कोई अच्छे कार्य नहीं करती, धर्म पूर्वक स्थितियों में स्थित नहीं होती। यानी कि आपके हमारे जीवन में अनुशासित जो दिनचर्या होनी चाहिए थी वो बिगड़ जाती है। तो फिर पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, और पाप कर्म होते होते आपका हमारा स्वभाव भी बिगड़ जाए। देखिए क्रमशः तो बिगड़ते ही है, संस्कार भी बिगड़ते हैं, और बिगड़े हुए संस्कार मन बुद्धि में बार बार वही फुरने उठाते रहते हैं, और यही नहीं कि आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम अनुशासित सात्विक दिनचर्या रखा है ताकि हम किसी के नियंत्रण में रहे। नियंत्रण में रहने का अभिप्राय क्या है कि हम सतोगुण के नियंत्रण में रहते हुए अपने रजोगुण की संसारी स्थितियों को, विषय भोगों को एक नियंत्रण में रखें। जब रजोगुण नियंत्रित रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। जब जब रजोगुण अमर्यादित होता है, अनियंत्रित होता है, कब? जब सतोगुण की लगाम कमजोर होती है, धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब अनुशासनहीनता आने लगती है तो फिर ये आपके हमारे जीवन में ये सात्विक स्थितियां समाप्त होते होते राशि या तामसी स्थितियां बनने लगती हैं। और शास्त्र तो बार बार आपको में आगाह करते हैं, समझाते हैं, सावधान करते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सतोगुण का संग नहीं करता, तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। और ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य नीतिगत कार्य करता है उसका अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। और अर्थ और काम तो देखिए तभी बिगड़ते हैं जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता नहीं है, अनुशासन रहता नहीं है, सतोगुण रहता नहीं है। यानी कि अनुशासनहीनता ही आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम को बेदिशा में, यानी कि एक गलत दिशा में जाने की एक छूट दे देते हैं। इन सभी स्थितियों को बहुत ही ध्यान से, धैर्यपूर्वक, गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए,
क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधकार बना रहेगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा ये जो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आपको गलत दिशा में यानी कि संसारी गतिविधियों में उलझाते हुए एक निषेध कर्मों में कब गिरा देते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। और तमोगुण में गिरने पे कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। और भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तामसी स्थितियों से बचो। ये दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन ये मनुष्य से अनगिनत पाप कर्म करवाते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय स्थूल शरीर के मरने पे आपको मैं पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न दिलवाता, वह कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय की संस्कारों की होती है उसके अधीन फिर हम परतंत्र होते हैं प्रकृति की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत के अनुसार। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को प्रभु की आज्ञा में रहते हुए एक अनुशासित दिनचर्या व्यतीत करनी होगी, यानी कि सत्वगुण का संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को अनुशासित बनाती हैं, आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या बनी रहती है, यानी कि आपका दिन में रजोगुण की स्थितियां बिगड़ती नहीं है। जब रजोगुण नहीं बिगड़ता तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें ताकि हम सभी भाई बहन अपने जीवन को अनुशासित बनाएं, सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखें। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी सहज रूप से बढ़ना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अपने जीवन को अनुशासित सात्विक बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।